जय श्री हरि विष्णु भक्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको उत्पन्ना एकादशी व्रत कब रखना है, 15 नवंबर या फिर 16 नवंबर को। और साथ ही आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है, राहुकाल का समय क्या है, और साथ ही जानेंगे कि एकादशी व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, व्रत का पारण किस दिन और कैसे करें, एकादशी का व्रत क्या खाकर तोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पारणा वाले दिन हम घर पर नहीं होते, यात्रा पर होते, तो उस समय पारण कैसे करें। पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें। पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें। जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं। क्या एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए। एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं क्या। तो एकादशी व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखें। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएंगे। परम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सभी मासों में मार्गशीर्ष मास में हूं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समय जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है, ये अत्यंत पवित्र और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और इसी मार्गशीर्ष मास में आती है उत्पन्ना एकादशी। ये वही परम पवित्र एकादशी तिथि है जिस दिन स्वयं एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ था, और वो भी संपूर्ण जीव जगत के उद्धार के लिए। यदि आप एकादशी का व्रत पहले से नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कब धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से धारण करिए। यानी कि शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि जब कोई एकादशी का व्रत धारण करे तो आज से ही एकादशी का व्रत धारण करें, क्योंकि आज ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, वैशाख और माह के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत पहली बार प्रारंभ करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के नियम क्या है, और फिर उसके बाद जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है और आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब। आइए अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखें और शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके वास्तु सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 15 नवंबर 2025 को देर रात 12:49 पर शुरू होगी और 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि में उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी पूजन मुहूर्त 2025 ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 5:54 तक। अमृतकाल दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक रहेगा। इस समय फलाहार या दूध दही से पारण कर भगवान विष्णु को धन्यवाद देना चाहिए। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति, लक्ष्मी कृपा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आप 14 नवंबर से दशमी के नियम का पालन करेंगे। दशमी के नियम क्या है, आइए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का आपने व्रत पूजन के जो नियम हैं उनको कैसे धारण करना है, क्या नियम है, किनका पालन करना है
और किस प्रकार से विधि है, फिर पूजन आदि करना है। प्रिय भक्तों, कुछ नियम हैं इस एकादशी के जो व्रत के एक दिन पहले होते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो उत्पन्ना एकादशी है, इस एकादशी के एक दिन पहले कुछ वस्तुओं का आपको त्याग कर देना चाहिए। उन्हीं में से है कांस्य की वस्तु का प्रयोग। कांस्य की वस्तु का प्रयोग आपको भूल के भी इन 3 दिनों में नहीं करना है, दशमी, एकादशी और द्वादशी को। दूसरा, आपको मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है, चाहे व्रत कर रहे हैं चाहे व्रत नहीं कर रहे हैं। जो व्रत कर रहे हैं वो केवल व्रत वाले दिन तो फलाहार करते ही हैं। बाकी जो अन्य दिन हैं उनका पर भी मसूर की दाल, ना चने के साग, हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। यह आपको इन 3 दिनों में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सामान्य जन के लिए चावल का त्याग कहा गया है। ये चावल एकादशी के दिन नहीं खाने चाहिए। 3 दिन का त्याग नहीं है, पर मैं आपको अभी बता दूं कि इस एकादशी पर चावल के दान का बड़ा महत्व है। खाना नहीं है पर दान का महत्व है। इस दिन आपको चावल दान करने चाहिए। आगे मैं दान की कुछ और वस्तु भी बताऊंगा जो इस एकादशी पर दान की जानी चाहिए। आपको तिथि के दिन ही शहद का त्याग कर देना है। शहद मधु अर्घ कहते हैं। मधु जो अर्घ है उसको आपको भूल के भी इन 3 दिनों में प्रयोग नहीं करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का जब पूजन करेंगे उसके लिए जो पंचामृत बनाएंगे उसमें भी शहद नहीं डालेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त लहसुन, प्याज आदि का त्याग व्रत के एक दिन पहले ही कहा गया है। आपको दशमी तिथि को ही त्याग कर देना चाहिए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं कि प्रभु भक्त है, जो मांस मदिरा तो सेवन करते हैं पर एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो ऐसे जो भी लोग हैं वो मांस मदिरा का त्याग भी एक दिन पहले ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा खाएं और कल व्रत कर ले। ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है, ये दोषपूर्ण है। आप आज ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही मांस मदिरा का त्याग कर दें। बैंगन की सब्जी और मूल की सब्जी आपको नहीं खानी है। इस प्रकार से दशमी तिथि से ही ये त्याग आरंभ हो जाएंगे। बाल आदि धो लीजिएगा दशमी तिथि को। ध्यान दीजिएगा कि आपने शुद्धि का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ये ब्रह्मचर्य जो है वो आपने दशमी तिथि को ही धारण कर लेना है। और ये द्वादशी का पालन जब तक नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस प्रकार से इन नियमों को धारण करते हुए दशमी का दिन व्यतीत कीजिए। व्रत के एक दिन पहले का दिन व्यतीत कीजिए। अब आते हैं व्रत वाले दिन के नियम पर, और उस दिन आपको क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे पूजन आदि करना है, क्या दान देना है। एकादशी का जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, एकादशी का उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल दिया जाना चाहिए, तुलसी पूजन किया जाना चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजन वर्जित नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और शास्त्रीय प्रमाण है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। पर एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत उत्तम बताया गया है। तुलसी पूजन करने के बाद अब आप अपने व्रत पूजन संकल्प आदि को करेंगे। इसके लिए जो भी आपके घर में उपयुक्त स्थान है पूजन के लिए, जहां बैठकर आप एकादशी का पूजन करते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, 3 दिन का होता है। इसके 3 दिन के नियमों का नतीजा नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं, एकादशी को पालित होते हैं, द्वादशी को पालन तक मान्य होते हैं। तो एकादशी के दिन अब आपने भगवान की करनी है स्थापना, भगवान की स्थापना करनी है और पूजन करना है। तो जो भी पूजा के लिए सही स्थान है आपके घर में, वहां पर आप उत्तर दिशा की ओर आसन लगा के और सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। अब बात आती है सामग्री क्या चाहिए आपको। सामग्री के रूप में भगवान के वामन रूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है, वो लीजिए जिसका आप करेंगे। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी आदि नहीं सकते, आपके पास होगी चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र ले लीजिए। रोली,
मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, कमल अवश्य लीजिएगा। इस एकादशी और भगवान को कमल से अवश्य पूजित करना है और दूवा दूर्वा आपको अवश्य लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है दूर्वा की आवश्यकता क्यों होती है। आगे पूजा विधि में विस्तार से फिर समझा दूंगा। होती है जो गणेश जी को अर्पित करते हैं। जनेऊ लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद के स्थान पर गंगाजल प्रयोग होगा। इस प्रकार से सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। सारी सामग्री इकट्ठी करके आसन लगा के बैठ जाएं। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब हम का पूजन करेंगे। एक फूल लीजिए, उस फूल के द्वारा उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां पर आप पूजन करने वाले हैं। जो सामग्री आप पूजा के लिए लाए हैं, इससे वो सामग्री पवित्र हो जाएगी, वो स्थान शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जल के छींटे देकर आपने स्थान को पवित्र किया है, सामग्री को पवित्र शुद्ध किया है। अब उसे हम भगवान को पूजा में अर्पित करेंगे। चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए। उस पे पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र बिछाइए, लाल है तो लाल बिछाइए। भगवान के कृष्ण स्वरूप की तस्वीर को सामने रखिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। दिए के नीचे थोड़े फूल रख दीजिएगा आसन के रूप में। इस प्रकार से स्थापना आपने करनी है। अब आप सीधे हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ पर जल लीजिए। पूजन के लिए एक छोटी रख लीजिए जो आप स्वयं की आचमनी करने के लिए लेंगे, या एक एक छोटे से किसी पात्र में थोड़ा सा जल और भरिए। गंगा जल युक्त, जिससे आप जो पूजा करने वाले हैं वो जल आचमनी करेंगे। तांबे के लोटे में जो जल भरवाया हमने, वो भगवान की पूजा के लिए है। एक स्वयं की आचमनी के लिए भी एक छोटा पात्र रखिए, उसमें गंगा जल युक्त जल रखिए। उसमें से एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ में लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे। जो पूजा करनी है उसको पूजा के लिए और भगवान की पूजा के लिए योग्य होना होता है। ये उसकी एक प्रक्रिया है। एक मंत्र पर एक चम्मच जल सीधे हाथ में लीजिएगा और पी जाइएगा। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। बाकी पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सामने रखिए, दिए को जला दीजिए, धूप को भी जला लीजिए। व्रत पूजन संकल्प सबसे पहले कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु आरोग्य प्राप्ति भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी उत्पन्न एकादशी व्रत श्री विष्णु, और वो संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को संकल्प अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले को आप आसन प्रदान करेंगे। आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिएगा। 5 फूल अपने हाथ में ले लीजिए और वो भगवान को आसन के रूप में निवेदित कीजिए कि हे परमेश्वर, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें और यहां विराजमान है। मानो इस प्रकार से निवेदन करते हुए वो पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। आसन देने के बाद भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराया जाता है। एक कटोरी रखिए भगवान के सामने, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित कीजिए। एक एक चम्मच जल अब आप एक एक मंत्र पर भगवान को अर्पित करेंगे। इसे कहा जाता है हाथ धुलाना और जल पिलाना। एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु स्वरूप पद प्रक्षालन कीजिए। पद प्रक्षालन के लिए एक चम्मच जल लीजिए
और भगवान को अर्पित कर दीजिए। पत करके अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अर्घ्य के रूप में भगवान को 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। अर्घ्य कराई जाती है। भगवान को तो के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। गुरु जल आचमनी आइए। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। स्नान कराइए, स्नान कराइए। तो भाव ये रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। प्रेम से स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत अर्पित किया जाता है तो पंचामृत बनाएं। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से और वो फूल पर लगा लीजिए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर लगा लीजिए, और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को चढ़ाइएगा। अच्छे से अभिषेक कराइएगा पंचामृत से। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्धियों तक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा भगवान को। स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए 1 मौली का टुकड़ा लीजिए और वो भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। वस्त्र के रूप में आप यज्ञोपीत अर्पित करेंगे। क्या जनेऊ होती है तो जनेऊ लीजिएगा और वो जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को अर्पित करने से पहले उसे रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। यज्ञोपीत अर्पित कीजिए। प्रेम से भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। मैंने आपको बताया से तिलक कर लीजिए और उसके बाद भगवान को अर्पित कर दीजिए। के बाद भगवान को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिएगा। प्रेम से भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक किया जाएगा। आदि से तिलक कीजिएगा। प्रेम से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके और भगवान को फूलों की माला पहनाएंगे। फूलों की माला है, माला पहनाइएगा। पुष्प हो तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम नारायण नमः पुष्पम समर्पण माल्यार्पण। भगवान को प्रेम से माला पहनाइए। माला अर्पित कीजिए और फूल है तो फूल कीजिए। और अब आप विशेष रूप से कमल दल अर्पित कीजिएगा। कमल दल हाथ में लीजिए। भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए। आपकी कोई मनोकामना है तो वो मनोकामना बोलिए और उसके बाद ये पुष्प अर्पित कीजिएगा। नारायण नमः श्री वामन रूपाय नमः परिवर्तनीय एकादशी पूजन अंतर्गत श्री वामन भगवान प्रेम से भगवान को कमल दल अर्पित कीजिए। कमल दल अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद भगवान को दीप दिखाइएगा। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और अर्पित कीजिए। भगवान को नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। मिठाई ना हो तो आप फल चढ़ा दीजिएगा। फल अन्यथा मिश्री ले लीजिएगा। अब भगवान को प्रेम से जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए नमक। प्रेम से जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कराने के बाद आपको दूर्वा, जो हमने आपको बताई थी कि दूर्वा आपको अर्पित करनी है। नारायण की कृपा से वो मनुष्य सभी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य आदि को भोग कर अंत में भगवान के धाम को जाता है। धन आदि से संपन्न रहता है। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वो अर्पित कीजिए। दक्षिणा जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वो अर्पित कीजिए। नमः शुभ दक्षिणा समर व्यायाम ही प्रेम से भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अब आप एकादशी की कथा सुनिए। सही कथा यदि सुनते रहना चाहते हैं, सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य सुनिएगा। इसके बाद भगवान की आरती करें। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के प्रति बैर भावना ना रखिए। किसी का अहित ना करिए। का बुरा ना करिए। अपशब्दों का प्रयोग ना करिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।
घर में नारायण विराजमान है, इसीलिए घर में किसी प्रकार का कलह, क्लेश ना रखिए। शांत वातावरण रखिए। भगवान में मन को, अपने चित्त को लगाते हुए समय को व्यतीत कीजिए। सायकाल को कीर्तन कीजिए। एकादशी के व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। आपको इस एकादशी के व्रत में नमक और मिर्च का पूर्ण रूप से परहेज है। कुछ प्रांतों में काली मिर्च और जो सेंधा नमक आता है, व्रत वाला वो नमक खा लिया जाता है, तो आपके यहां चलता है, आप खा सकते हैं उसको। परंतु जो साधारण नमक है, वो नमक, सामान्य नमक और जो लाल मिर्च है, उसका प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। अन्न का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। फलाहार ही करना चाहिए। प्रयास करके फलाहार करके ही करें। कुछ लोग निर्जला रहते हैं इस एकादशी को। ये आपके शारीरिक क्षमता पर है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो आप निर्जल रह सकते हैं। अन्यथा आप जल पीते हुए भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सायंकाल को फलाहार कीजिए और अगले दिन इसका पारण होगा। पारण का ध्यान दीजिएगा। इस बार की पारण जो है वो सुबह सुबह नहीं होगा, क्योंकि इस बार एकादशी देर से समाप्त हो रही है। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी।